हेलो सर एंड मैडम जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सेविंग अकाउंट वीएस करेंट अकाउंट। कहने का साफ सुथरा मतलब है कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या क्या अंतर है। सेविंग अकाउंट हमको कब खुलवाना चाहिए और करेंट अकाउंट कब खुलवाना चाहिए, ये बहुत बड़े हमारे कन्फ्यूजन बना होता है। अब हर किसी के मन में यही सवाल आता है कि आखिर सेविंग अकाउंट किस लिए होता है और करेंट अकाउंट किस लिए होता है। तो जो पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि सेविंग अकाउंट किस लिए होता है और करेंट अकाउंट किस लिए होता है, सेविंग अकाउंट हमको कब खुलवाना चाहिए और करेंट अकाउंट आपको कब खुलवाना चाहिए, करेंट अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना, मतलब यही कवर करूंगा इस वीडियो में। तो बस बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं बता दूं, हर व्यक्ति और हर नागरिक के पास एक सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट एक सेविंग का मतलब होता है कुछ मनी अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं, सेव करते हैं, उसको सेविंग कहा जाता है। मान लीजिए मैं एक सेविंग अकाउंट ओपन कराया, किसी भी बैंक में हो, मैं किसी भी बैंक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आपकी जो भी आपके नियरेस्ट ब्रांच हो, जो अच्छा खासा वो प्राइवेट हो या आप सरकारी हो, उसमें आप एक सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं। तो उसमें सेविंग अकाउंट ओपन करते समय एक फॉर्म मिलता होगा, उस फॉर्म को फिल करते हैं। तो बैंक मैनेजर कहता होगा कि इसमें आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस, मंथली एवरेज बैलेंस रखना होगा इसमें, मतलब 2000 से लेकर 10,000 तक, मतलब उसमें नीड होगा। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है और आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना चार्ज, उसमें मतलब कितना एवरेज मंथली बैलेंस रख पाएंगे। तो चलिए, सेविंग अकाउंट का यही मतलब होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट ओपन जैसे ही करते हैं तो आपको 2000 या 4000 अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा। वो क्या होता है, वो चार्ज, मतलब वो चार्ज नहीं होता है, वो केवल आपको मेंटेन करके रखना होगा कि हम अकाउंट को चला रहे हैं। अगर नहीं रखते हैं तो उसमें चार्ज लगना चालू होता है। तो बात में आ गया सब सेविंग अकाउंट। सेविंग का मतलब होता है जैसे कि कुछ रुपए आप कमाते हैं, जैसे कि मान लीजिए सैलरी से हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ कुछ चंद पैसों आप कमाते हैं और चंद पैसों को अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं, तो उसको कहा जाता है सेविंग। मतलब महीना में अगर मान लीजिए 10,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ, तो 10,000 में जितना खर्च हो रहा है उसमें खर्च हो रहा है, बाकी मैं अपना जो भी अमाउंट बचा है वो अपने बैंक अकाउंट में रखता हूँ। तो क्या हो रहा है, हमारा जो भी पैसा है सेव हो रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में सेव कर रहे हैं। तो उस पर हमको ब्याज देता है, मतलब बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट जोड़ के देने लगता है। तो उसमें हमारा जैसे हमारा अमाउंट उसमें बढ़ता जाएगा, तो उनको स्टेप बाय स्टेप, मतलब मंथली बाय मंथली, मैच्योरिटी बाय मैच्योरिटी, ईयर बाय ईयर, चीज जो भी आप चाहेंगे उसमें बैंक के ऊपर डिपेंड है। बैंक आपको महीना बाय महीना भी दे सकता है। तो क्या करता है बैंक, उसमें आपको इंटरेस्ट देना स्टार्ट करता है। तो क्या होता है, वो पैसा आपका वृद्धि करने लगता है। तो सेविंग अकाउंट का मतलब ही होता है सेव करना। कुछ पैसों से आप कमाते हैं, उसमें से कुछ बताते हैं जिसमें आप बैंक अकाउंट में ऐड करके रखते हैं, उसको सेविंग कहा जाता है। तो सेविंग अकाउंट कब खुलवाया जाता है, एक इंडिविजुअल खुलवा सकता है, और इंडिविजुअल के साथ साथ वो कोई भी कारोबार न किया हो, मतलब कोई भी उनका ज़्यादा कारोबार ना हो, ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना हो, और ज़्यादा अपने पैसे को उसमें सेव करके रखे हैं। इसीलिए वो सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है, ताकि हम अपने पैसे को उसमें सेव कर सकें। अब आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया कि सेविंग अकाउंट किस लिए खुलवाया जाता है और सेविंग अकाउंट से हमके क्या क्या फ़ायदे और क्या सेविंग अकाउंट हमको कब खुलवाना चाहिए, कन्फ्यूजन दूर गया। अब बात आता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट एक बिजनेस पर्पज़ के लिए अकाउंट होता है, चाहे वो किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करें, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी बैंक हो, या मतलब किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन करेंट अकाउंट का मतलब होता है वो बिजनेस। आप बिजनेस पर्पज, यदि आपका एक कोई बड़ा कारोबार हो, मतलब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, साल में अगर ट्रांजैक्शन 5 लाख 10 लाख 10 लाख से टर्निंग चला जाता है, 5 लाख से ज़्यादा टर्निंग चला जाता है, आपका जो भी डे बाय डे ट्रांजैक्शन बढ़ता जाता है, मतलब यूपीआई ट्रांजैक्शन इस समय ज़्यादातर हो रहा है। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन इस समय ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होता है, बैंक उसमें एक लिमिटेशन डाल देता है। आपके करेंट अकाउंट में आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट में आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करने का ऑफर नहीं देता है। आप उसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। लेकिन करेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसमें कोई रोक नहीं होगा कि आप दिन में कितना बार ट्रांजैक्शन करते हैं और दिन में कितना बार आप कैश विड्रॉल करते हैं, दिन में कितना बार आप मनी को भेजते हैं और मनी निकालते हैं, मतलब उसमें करेंट अकाउंट में कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन सेविंग अकाउंट में आपका लिमिटेशन है कि सेविंग अकाउंट में आपको मंथली में
4 बार एटीएम विड्रॉल करना पड़ेगा और उसमें कैश विड्रॉल इतना मतलब करेंगे तो आपको चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन करेंट अकाउंट में ऐसा नहीं है, आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप अपने बैंक के अनुसार। तो जो भी आपका बैंक है वो आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सर्विस का बैंक कितना एक्टिव है और इनएक्टिव है। तो करेंट अकाउंट कब खुलवाता है? करेंट अकाउंट इंडिविजुअल और बिजनेस नॉन इंडिविजुअल दोनों खुलवा सकते हैं। मतलब आप करेंट अकाउंट चाहेंगे बिजनेस पर्पज़ के लिए हो, चाहे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना हो या कोई बड़ा एक दुकान हो, चाहे कोई भी मतलब एक बिजनेस करते हैं आप और उससे अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होता है और ट्रांजैक्शन ज़्यादा अमाउंट तक होता है, रोज़ आप 50 40 30 35 ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, तो क्या होता है उसमें एक करेंट अकाउंट ओपन करने का नीड हो जाता है, जिसे करेंट अकाउंट में कभी एक ट्रांजैक्शन को रोका नहीं जाता है। लगातार आप यूपीआई से या एनईएफटी या आरटीजीएस या कोई भी मतलब एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बैंक में जाकर। अगर आप चाहेंगे तो दिन में 50,000 रुपये डालेंगे और 50,000 रुपये निकालेंगे, 1 लाख रुपये डालेंगे और 1 लाख रुपये निकालेंगे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बैंक को। आप दिन में जितना मर्जी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो करेंट अकाउंट का यही पर्पस होता है बिजनेस। यदि आप बिजनेस करते हैं तो करेंट अकाउंट के साथ जा सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आप सेविंग अकाउंट के साथ जा सकते हैं। लेकिन करेंट अकाउंट में भी एक मेंटेन एवरेज बैलेंस मिनिमम बैलेंस रखना होता है। लेकिन करेंट अकाउंट मंथली आपको एवरेज बैलेंस नहीं रखवाता है कि तो क्वार्टरली नहीं तो सालाना की। तो क्वार्टरली का मतलब या 3 महीना और 12 महीने, 3 महीना 6 महीना 9 महीना 12 महीना, मतलब 3 महीना तक आपको एवरेज उसमें एवरेज मंथली बैलेंस रखना होगा। जैसे कि एक्सिस बैंक का करेंट अकाउंट हो गया, एचडीएफसी का करेंट अकाउंट हो गया, एसबीआई का करेंट अकाउंट हो गया, बड़ोदरा का करेंट अकाउंट, मतलब अलग अलग बैंकों का अलग अलग एक करेंट अकाउंट का सिस्टम होता है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके शहर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार के वो करेंट अकाउंट ओपन करते हैं और कितने चार्ज लेते हैं और कितना एवरेज मंथली बैलेंस आपको रखवाएंगे उसमें। तो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये इन्फॉर्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा भी जो भी बैंक में बता रहा हूँ उसमें तो करेंट अकाउंट नहीं है, क्योंकि मैं एक बिजनेस पर्पस नहीं हूँ, मैं बिजनेस नहीं करता हूँ। तो आप अपने सबसे पहले करेंट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाइए। आपके एरिया में जो भी नियरेस्ट ब्रांच है उस ब्रांच में जाइए और उनसे कुछ बातें कीजिए कि हमको करेंट अकाउंट ओपन करना है, ये काम करता हूँ, तो हमको क्या कौन से करेंट अकाउंट बहुत ही प्रकार का होता है। अगर लो वेरिएंट का अकाउंट ओपन कराएंगे तो कम मेंटेन करना पड़ेगा, हाई वेरिएंट का अकाउंट ओपन कराएंगे तो बहुत सारा वेरिएंट का अकाउंट ओपन कराएंगे तो बहुत सारा अमाउंट को मेंटेन करना होगा। लेकिन जैसे कि आप अपने नीड के अनुसार ही करेंट अकाउंट को ओपन कराएं, ना कि कोई हाई लेवल के अकाउंट ओपन कराए। जैसे कि कोई बड़ा कंपनी होता है तो उसमें बड़ा अमाउंट को रखना पड़ता है और बड़ा अमाउंट जैसे कि 5-10 लाख 20 लाख 25 लाख ये ट्रांजैक्शन होता है, तो उसमें ज़्यादा बड़ा अमाउंट को रखा जाता है। लेकिन आप यदि इंडिविजुअल और छोटा आपका दुकान है तो आप छोटे से ही पहले स्टार्ट कीजिए करेंट अकाउंट। यदि आपका बड़ा बड़ा बिजनेस बढ़ता जाएगा तो आप बड़ा बिजनेस के साथ जा सकते हैं, अन्यथा वैसे छोड़ सकते हैं। तो ये होता है सेविंग और करेंट अकाउंट का डिफरेंस। और सिर्फ सेविंग अकाउंट कब खुलवाना चाहिए, करेंट अकाउंट कब खुलवाना चाहिए, करेंट अकाउंट का नीड कब होता है, सेविंग अकाउंट का नीड कब होता है, मैं इस वीडियो में पूरा अच्छी तरीक़े से आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर दिया हूँ। अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद इस वीडियो को लाता हूँ सर जी। तो फिर नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।